जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी एकेडमी पे। इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले डेफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? सो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री it is branch of mathematics that provide relation between the sides and angle of triangle। यानी कि साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल का जो रिलेशन ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्रिगोनमेट्री, त्रिगोण का मतलब त्रिगोण का मतलब थ्री, गोन का मतलब साइड एंड मेट्री का मतलब डिवीजन। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड का मेजर ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। आइए इसका सबसे पहले इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। आइए पाइथागोरस थ्योरम को समझते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको यदि एंगल यदि यहाँ पे हो, यदि थीटा यहाँ पे हो, तो थीटा के जो सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के जो पास वाला साइड होता है ना, वो बेस होता है, बेस। और जो ये जो राइट एंगल है 90 डिग्री है, 90 डिग्री की जो सामने जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेनियस। एक बार फिर से देखते हैं। यदि थीटा के वैल्यू यहाँ पे हो, तो थीटा के जो सामने वाला जो साइड होगा BC, ये परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के जो एकदम पूरा थीटा के ये थीटा के से ये वाला जो साइड होगा ये हो जाएगा बेस, और जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो होगा हाइपोटेनियस। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला यदि मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर बताऊं तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर, इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस बेस स्क्वायर होगा। यदि मैं बेस स्क्वायर बोलूं तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कंसेप्ट पे हम इसका एक्सरसाइज हम फर्स्ट करने वाले हैं, तो ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, यदि थीटा के वैल्यू यहाँ पे ना देकर यदि थीटा के वैल्यू यहाँ पे दे, तो ये जो परपेंडिकुलर और बेस होगा ये चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ पे थीटा के वैल्यू है तो इसके सामने वाला साइड AB हो रहा है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। चेंज नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होता है। और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। यानी कि यदि थीटा के वैल्यू यहाँ पे हो तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। यदि थीटा के वैल्यू यहाँ पे हो तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस कंसेप्ट को आप लोगों ने समझे होंगे। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है वो 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। यहाँ पे हम राइट करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला क्या होता है हम पाइथागोरस के कंसेप्ट पे समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो वैल्यू होती है, ये जो होता है हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और P मीन्स होता है जैसे कि मैंने बताया कि H मीन्स हाइपोटेनियस, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है आइए समझते हैं। एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, एंड यहाँ भी P मतलब परपेंडिकुलर ही होगा।
हर बोले यानी कि हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बोले बी मतलब बेस। अब इसी कंसेप्ट से हम समझेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा यानी कि जो पी और एच, ये जो पहला कंसेप्ट है पी एच जो है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड पे आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे बी एच, यानी कि बी बाई एच। बी बाई एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे हो जाएगा पी बाई बी, पी बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये इसका जो फॉर्मूला है हम इस ट्रिक से हम याद करेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, यानी कि टैन थीटा पी बाई बी है, तो ये हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि कॉस थीटा के वैल्यू बी बाई एच है, तो ये हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच है, तो ये हो जाएगा एच बाई पी होगा। ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे एक्सरसाइज फर्स्ट का ज़्यादातर क्वेश्चन है। आइए एक बार हम फिर से समझते हैं एक ट्रिक। जैसे कि मैंने ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी कि जो फर्स्ट कंसेप्ट होगा साइन थीटा का होगा, सेकंड जो होगा वो कॉस थीटा का होगा और थर्ड जो होगा वो टेन थीटा का होगा। तो सो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो जाएगा बी बाई एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड हो जाएगा टेन थीटा पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो कंसेप्ट है टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा पी बाई बी है, तो ये हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा का कॉस थीटा का अपोजिट होता है, यानी कि बी बाई एच है, तो एच बाई बी हो जाएगा। कॉसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, ये पी बाई एच है, तो ये एच बाई पी हो जाएगा। ये है कंसेप्ट। अपोजिट का भी फॉर्मूला बता देते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, तो इसका हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। उसके बाद आ जाएगा टेन थीटा, सॉरी उसके बाद आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ये जो फॉर्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस सारे फॉर्मूला का यदि याद रहेगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा और तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए इसका देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, टेंगमेंट्री आइडेंटिटी। टेंगमेंट्री आइडेंटिटी क्या होता है वो देखते हैं। इसमें जो होता है साइन कॉस का रिलेशन का फॉर्मूला होता है, टेन एंड सेक का रिलेशन का फॉर्मूला होता है, एंड कोट एंड कोसेक का रिलेशन का फॉर्मूला होता है। तो आइए देखते हैं पहला कंसेप्ट। पहला, यदि साइन और कॉस का रिलेशन का फॉर्मूला देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब एक फॉर्मूला से हम दो फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे दो फॉर्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रहेगा 1, ये कॉस उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर राइट कर सकते हैं, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। ये तो हुआ सेकेंड। थर्ड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखो, कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी वही कंसेप्ट है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखिए 1, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला, ये सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखो, ये 1 जो है इस तरफ लाओगे तो +1 है, इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी फार्मूला हुआ, मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट रिलेशन का फार्मूला है कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये फॉर्मूला देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये उधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर वही कंसेप्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखिए, +1 है, इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद एक लास्ट फार्मूला है, जो टेबल है वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। यदि इसका आप लोग ने फार्मूला आप लोग अच्छे से लर्न नहीं किया है तो क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन फार्मूला को आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मैं ये भी सिखाऊंगा कि इस फार्मूला को कैसे लर्न करते हैं। मैं इसको डायरेक्टली नहीं राइट करूंगा, इसको ट्रिक के माध्यम से राइट करूंगा कि ये फार्मूला कैसा है। यदि आप लोगों ने वो ट्रिक को समझ लिए तो आप लोग खुद से भी वो फार्मूला को निकाल सकते हो। तो आइए समझते हैं ट्रिक को। मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, इस फार्मूला को मैं ट्रिक के माध्यम से राइट करूंगा। यदि वो ट्रिक आप लोग समझ लिए तो आप लोग खुद से भी इस फार्मूला को निकाल सकते हो और लर्न कर सकते हो, इजी वे में वो लर्न हो सकते हैं। आइए समझते हैं वो ट्रिक क्या है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब अपने हथेली को लेकर सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से राइट करेंगे। 0 1 2 3 4। ध्यान से समझिएगा इस ट्रिक को, क्या है 0 1 2 3 4। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 4 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी में हम 4 से डिवाइड करेंगे। सभी में 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, और स्क्वायर रूट लगाने पे जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए हम स्क्वायर रूट लगाते हैं। इसका स्क्वायर रूट भी लगा दिया, इसका भी मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, इसका भी स्क्वायर रूट लगा दिया, इसका भी स्क्वायर रूट लगा दिया, और इसका भी स्क्वायर रूट लगा दिया। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉलम है। 5 कॉलम को मैंने क्या किया है, 0 से लिखा राइट किया हूं। 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैं 0 से लेकर 4 तक राइट किया हूँ। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, तो मैं सभी में 4 से डिवाइड किया हूँ, और डिवाइड करने के बाद सभी पे स्क्वायर रूट लगा दिया हूँ। अब स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू निकलेगा वो इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए कैसे निकलेगा। अब देखिए 0/4, 0/4 को मैं सॉल्व करूंगा तो 0 ही आएगा, और 0 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। अब ध्यान दीजिए, ये 1/4 है। 1/4 को यदि मैं स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो 1 का निकालूंगा तो 1 ही होगा, और 4 को यदि स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 होगा। नेक्स्ट, ये है 2/4 है। यदि 2/4 है तो ये कैंसिल होकर 1/2 भी हो सकता है, और ये 1 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 1 होगा, और स्क्वायर रूट का बाहर नहीं निकलेगा तो हम स्क्वायर रूट ही राइट कर देंगे, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये 3/4 है। ये 3/4 3 जो है स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो हम स्क्वायर रूट 3 ही राइट करेंगे, और ये 4 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 2 होगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 4 कैंसिल होगा, बाहर 1 होगा, और 1 यदि हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये होगा 1 होगा। आई होप
पहला कॉलम साइन थीटा का सीरीज आप लोगों ने समझा होगा, एक बार फिर से मैं बताता हूं। ये 0/4 को मैं सॉल्व करूंगा तो 0 ही होगा, और 0 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 0 ही होगा। ये 1/4 है, यदि 1 को स्क्वायर रूट 1/4 को यदि स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 1/2 होगा। ये 2/4 है, 2/4 कैंसिल करूंगा तो 1/2 होगा। 1/2 1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालूंगा तो 1 होगा, 2 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये स्क्वायर रूट 2 ही होगा, यानी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट 3 नहीं निकलेगा तो स्क्वायर रूट 3 ही होगा, 4 निकलेगा तो 2 होगा, यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा, 1 होगा, और 1 बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा। आई होप साइन थीटा का सीरीज आप लोगों ने समझा होगा। अब देखिए कॉस थीटा, यदि साइन थीटा आप समझ लिए हैं तो कॉस थीटा की जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसके हम अपोजिट साइड से राइट कर देंगे, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम 1 राइट कर दिया। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 आता है तो 3/2 है तो 3/2 राइट कर दिया। उसके बाद 1/√2 है तो 1/2, उसके बाद 1/2 है तो ये, उसके बाद 0 है तो 0। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। साइन थीटा का जो वैल्यू हो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर से राइट कर लेंगे, यहां से राइट करेंगे, उसके बाद ये और ऐसे हम राइट करेंगे। आप लोग, आई होप आप लोगों ने साइन और कॉस समझा होगा। आइए समझते हैं टेन थीटा। टेन थीटा एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन थीटा के वैल्यू और कॉस थीटा के वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगा वो होगा आंसर। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि 0/1 को सॉल्व करूंगा तो 0 ही होगा, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये 1/2 है और ये है, इतना पान इतना करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3। 2 कैंसिल होगा, यहाँ भी 1/√3 है तो 1/√3 है, यहाँ पे 1/√2, 1/√2 इसको डिवाइड करेंगे तो सारा कैंसिल होगा, ये होगा 1, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट देखिए 60 डिग्री, 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा √3 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। 1/0, ध्यान रहे यदि 0/1 बोले तो इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन 1/0 बोले तो इसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। इसको नॉट डिफाइंड भी राइट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यदि tan थीटा समझ में आ गया तो जो tan थीटा की जो वैल्यू हो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दूंगा, इसको मैं इधर से राइट करूंगा तो ये पहला ये इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। नेक्स्ट है √3 तो 3 हो जाएगी, 1/√3 और ये 0, यानी कि जो tan थीटा की जो वैल्यू होगी मैं इसको उल्टे वे में यहाँ पे राइट कर दूंगा तो ये cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब समझते हैं सेक थीटा। सेक थीटा कैसे निकालेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जो सेक थीटा होता है ये 1/cos थीटा होता है, जो सेक थीटा होता है ये 1/cos थीटा होता है, यानी कि cos थीटा के वैल्यू को यदि मैं उल्टा कर दूं तो ये सेक थीटा के वैल्यू हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए सेक थीटा की वैल्यू क्या होगा, ये 1 है, यदि मैं 1 का उल्टा करूंगा तो 1 ही होगा। उल्टा का मतलब क्या, 1/1 है, इसको उल्टा करूंगा तो 1 ही होगा। ये देखो cos थीटा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू है 3/√3/2 है, यानी कि इसको मैं 2/√3 करूंगा, यानी कि इसको हम उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा sec 30 डिग्री की वैल्यू। ये है 1/√2, यानी कि 1/√2, इसको उल्टा करूंगा तो √2/1 होगा, यानी कि √2 जो होगा ये 45 डिग्री की वैल्यू होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 है, 1/2 है, इसको मैं उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 है, इसको मैं उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कि 0/1 है और इसको मैं 1/0 करूंगा तो ये इनफाइनाइट ही होगा ना, तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कोसेक थीटा कैसे फाइंड करेंगे। जो सेक थीटा के हम वैल्यू फाइंड किए इसको हम इधर से राइट करें, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट, 2 है तो 2, √2 है तो 2, ये 2/√3 और ये 1 है तो 1। ये इसका टेबल है। ये टेबल बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाया हूं, आप लोग इसको ध्यान से दिए, ये टेबल में बहुत अच्छे से समझाया हूं, इसको लर्न कर लीजिएगा। यदि मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो ये इसका यूज वहां पे होने वाला है, तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और हाँ, यदि ये जो मैं ट्रिक बताया हूं इस ट्रिक को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। यदि आप लोग को बाय द वे फॉर्मूला नहीं भी याद है ना तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला को मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, 0 1 2 3 4,
उसके बाद ये फॉर्मूला हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन उसमें रहेगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।